अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी, इनका आपस का कोरिलेशन थोड़ा हमें समझाइए। अहमदाबाद में भी अपना एक बड़ा चौड़ा ऑफिस मार्केट है, गिफ्ट सिटी तो नो डाउट एक अलग ही लेवल है जो क्रिएट हो रहा है। अब इन दोनों को किस तरीके से देखें? कॉम्बिनेशन में आपकी रिपोर्ट हमें बता रही है, मैं थोड़ा सा आइसोलेशन में भी आपसे समझना चाहूंगा, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, या दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में ग्रो करेंगे? कैसे इस पूरे मार्केट को हम समझें? नहीं, गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद मार्केट जरूर से एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि गिफ्ट सिटी में जो डिमांड आ रही है, गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी ने अहमदाबाद को एक लाइमलाइट में रखा है कमर्शियल स्पेस के अंदर, और उसकी वजह से गिफ्ट सिटी के अट्रैक्शन की वजह से काफी सारी आईटी कंपनीज भी आ रही है, जहाँ यहाँ पर जो पहले आईटी कंपनीज कम आ रही थी, पर अभी आईटी कंपनीज का क्या हुआ है, गिफ्ट सिटी में तो एक स्पेस लेते ही है, और उसके साथ साथ में अहमदाबाद के अलग अलग लोकेशन पे भी वो स्पेस लेते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में भी उनको लोकेशन चाहिए और गिफ्ट सिटी में भी चाहिए। तो गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद एक दूसरे के पूरक है, और अहमदाबाद का भी जो डिमांड है, यहाँ अहमदाबाद में ट्रेडिशनली ऐसा है कि आईटी सर्विस सेक्टर कम था, सर्विस सेक्टर का शेयर कम था, पर पिछले 5 साल में देखा जाए तो अहमदाबाद बेस्ड आईटी कंपनीज है। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज व्हेन आई रीड दैट रिपोर्ट के 500 कंपनीज है अहमदाबाद में जो आईटी में काम करती है, और उनका कैपेसिटी अलग अलग है, किसी का 100 सीट है और कुछ 25 कंपनी ऐसी है जिसका 1000 से ज्यादा सीट में काम कर रहे हैं, पर दे आर अहमदाबाद बेस्ड एंड दे डू लार्जली जो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। तो अहमदाबाद बेस्ड आईटी कंपनीज है, वो अहमदाबाद में तो डिमांड क्रिएट करते ही है, उनका भी थोड़ा जो आउटफ्लो है वो गिफ्ट सिटी को मिल रहा है, तो गिफ्ट सिटी का थोड़ा फ्लो अहमदाबाद को मिल रहा है, अहमदाबाद का थोड़ा फ्लो गिफ्ट सिटी को मिल रहा है। तो आई थिंक दोनों एक दूसरे के पूरक है, और दोनों साथ में मिलके अहमदाबाद का जो रियल एस्टेट है, कमर्शियल बढ़ रहा है, दैट रेसिडेंशियल तो अच्छा मार्केट था ही, अभी कमर्शियल भी अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। दूसरा, माइंडसेट ऑफ पीपल, जो ग्रेड ए बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेड ए बिल्डिंग अभी सिर्फ एमएनसी कंपनीज की रिक्वायरमेंट हो गई है या तो बड़ी कंपनीज की रिक्वायरमेंट, अभी जो लोकल कंपनीज भी है, नाउ दे वांट टू शिफ्ट इनटू ग्रेड ए बिल्डिंग, तो अभी सबका प्रेफरेंस है वो ग्रेड ए बिल्डिंग हो गया। तो ज्यादातर आई विल कॉम्प्लीमेंट माय अहमदाबाद डेवलपर ऑल्सो, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग ग्रेड ए बिल्डिंग्स। 3-4 साल पहले से ग्रेड ए बिल्डिंग बनाना चालू किया है, अभी काफी सारे ग्रेड ए बिल्डिंग डिलीवर भी हो गए हैं। तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू अहमदाबाद डेवलपर ऑल्सो के उन्होंने ग्रेड ए बिल्डिंग बनाया और यहाँ के लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मेरा आगे चलते हुए बातचीत में एक आपने बहुत अच्छी तरीके से ये अहमदाबाद और गांधीनगर का कोरिलेशन बताया, और ये सवाल इसलिए थोड़ा लाजमी था शिखर भाई, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिस स्पेस में आजकल लोग इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रीट्स का जरिया एक हो सकता है, दूसरा सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि उन्हें कहाँ क्या करना है। आगे चलते हुए सवाल में आपको दूंगा, और कोरिलेशन जो इसका रेजिडेंशियल से ऑफ कोर्स उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभिषेक, अब मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में अहमदाबाद को देखता हूं। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 जो तमाम रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड फर्स्ट हाफ है एज फार एज दिस ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल रियल एस्टेट इज कंसिडर। ओवरऑल करीब 5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ है, और ईयर ऑन ईयर फर्स्ट मतलब हाफ टू हाफ अगर हम कंपेयर करें 41% की इंक्रीज है। और जैसा मैंने कहा, आज तक कभी भारतीय रियल एस्टेट में कमर्शियल ऑफिस स्पेस में इतनी अच्छी फर्स्ट हाफ नहीं देखी गई। सो दिस इज वन थिंग। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब हम अहमदाबाद की बात करते हैं, जो आपका नंबर आई थिंक 50 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का आ रहा है, जो कि 1/10 ऑफ द टोटल वॉल्यूम बना रहा है, कैसे प्लेस करेंगे अहमदाबाद को इस बड़े पिक्चर में? सो ये इसके 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण हैं। नंबर 1 इज अहमदाबाद में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। द ओनली सिटी विच गेव कंपटीशन टू अहमदाबाद वाज हैदराबाद, बट अदरवाइज बाकी सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनता है, सिटी आगे बढ़ जाती है पहले, एंड अहमदाबाद में इंफ्रा पहले बन रहा था, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड, लुक एट द सेफ्टी। मैं खुद गिफ्ट सिटी गया था कुछ महीनों पहले, अहमदाबाद में रहा था। देयर आर अ फ्यू, मतलब रात में 1 बजे भी
पाइनएप्पल सैंडविच खा रहे हैं लोग, गोला शरबत खा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कोई फिक्र ही नहीं है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट. एंड तीसरा इज द अफोर्डेबिलिटी. आई थिंक हम अफोर्डेबिलिटी ऑन बोथ द फ्रंट्स. वन इज हाउसिंग, हमने हाउसिंग की इतनी बात नहीं की, बट आज अगर मुझे वहां पे नौकरी करनी है, या बैंगलोर में करनी है, या बॉम्बे करनी है, या गुड़गांव करना है, तो वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, घर खरीदने का तो सवाल ही पता नहीं होता. तो अहमदाबाद में मैं घर खरीद सकता हूं, अपनी फैमिली शुरू कर सकता हूं, वहां रह सकता हूं. तो अफोर्डेबिलिटी ऑन द हाउसिंग फ्रंट एंड अफोर्डेबिलिटी फ्रॉम अ ऑफिस रेंटल. आज अहमदाबाद में रेंटल जिसकी आप बात करते थे 25% प्रीमियम हो गया है. अब तो शेष ये शुरुआत है सिर्फ, तो आपको अगर किसी इन्वेस्ट करे तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा. और अभी भी वो 60 रुपीज है. 60 रुपीज कहां है हिंदुस्तान में? और शायद नवी मुंबई में होगा, वो भी कोई आउटस्कर्ट्स ऑफ नवी मुंबई, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे. तो अफोर्डेबिलिटी फॉर दीज कंपनीज टू ओपन स्पेस इन गिफ्ट सिटी, जहां पे एब्सोल्युटली ग्रेड ए स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर्ब है, इट्स लाइक सिंगापुर. वहां पे खड्डे भी नहीं होंगे, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सिटी बनाई है वो लोग ने. तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी. एंड देयरफॉर आई अगेन रिपीट, इंफ्रा, सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी, I think these are the key big things which will help Ahmedabad grow and GIFT City. राइट. तो लगे हाँ, तो हम बात कर ही लेते हैं